बिहार में वोटर्स पर बवाल है और जब इस बीच एक कुत्ते का सर्टिफिकेट बन जाए कि वो बिहार का बाशिंदा है, साथ में नाम और तस्वीर और पता छपा हो, तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। इसलिए ऐसे ही सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। जब पूरे बिहार में वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा हो, वैसे में एक कुत्ते का जो निवास प्रमाण पत्र बनना है वो काफी गंभीर हो जाता है। और अभी हम पहुंचे हैं मसौढ़ी और करते हैं इसकी पूरी तहकीकात। तफ्तीश के लिए हम पहुंचे पटना से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर उसी मसौढ़ी इलाके में, जहां से कुत्ता बाबू का प्रमाण पत्र जारी हुआ। हमारी टीम दफ्तर के बाहर पड़ताल शुरू ही कर रही थी, तभी इत्तेफाकन सामने उन्हीं अफसर साहब की गाड़ी मिल गई, जिनके दस्तखत से सर्टिफिकेट तैयार हुआ था। लगा कि इतना बवाल हो गया है, कम से कम जवाब तो देंगे। जवाब न सही, सफाई तो देंगे ही। लेकिन अफसर पता नहीं किस जल्दी में थे, कैमरा देखते ही दफ्तर छोड़ भाग खड़े हुए। ये देखिए, यहाँ पे सीओ की गाड़ी है। सीओ साहब, अरे सीओ साहब इधर सुनिए, अरे जवाब तो दीजिए। अरे कौन जवाब देगा? अरे ये देखिए सीओ की गाड़ी है जो लगातार यहाँ पे आवाज देते रह गए। सीओ कार्यालय में ये घुसते हैं, यहाँ पे कैमरा माइक देख करके वो भाग खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जवाब कौन देगा। यहाँ पे जो सीओ है लगातार आवाज लगाते रहते हैं। यहाँ पे पूरे गाड़ी को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन सीओ जो है यहाँ से खड़े पांव जो है वो भागते हैं अपनी गाड़ी से लेकर के। अधिकारी तो अधिकारी, इस दफ्तर में तो हमारा कैमरा देखते ही कर्मचारी भी काउंटर छोड़कर इधर उधर जाने लगे। अंदर दाखिल होकर जब गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की तो एक क्लर्क साहब मिले, जिन्होंने ठीकरा सारा ऑपरेटर पर फोड़ दिया। और जो आरटीपीएस ये आप काउंटर आप देख रहे हैं, ये पूरा काउंटर छोड़ करके बाहर कहाँ आ गए? अरे आप काउंटर पे बैठे हुए थे ना, क्यों बाहर आ गए? आप अंदर पता कर लीजिए सर, हमको कोई जानकारी नहीं है इस विषय पे। पहले तो क्या जानकारी लें, पहले ये तो सुनिए। आप सर हमसे आप तो आप भाग जानकारी ले सुनिए, आज आप ऑफिस चले। अरे तो मैं क्या जानकारी लूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जब बनाते हैं यहाँ पे कोई प्रमाण पत्र, नहीं वो कैसे बनाता, हम लोग नहीं बनाते। आप क्या करते हैं यहाँ पे? ये तो आवेदन लिया जाता है, यहाँ से आवेदन लिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन देते हैं? दोनों प्रोसेस है, काउंटर से भी आता है, ऑनलाइन भी आता है। ऑनलाइन आने के बाद वेरिफिकेशन होता है कि नहीं है। अगर ये कुत्ते का प्रमाण पत्र अगर बनाया है तो टेक्निकल प्रॉब्लम जांच हो रही है इस पे, तो ऑफिस से पता कर लीजिए। सारा विटनेस इस पे जांच चल रही है। छानबीन के दौरान जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये कि सर्टिफिकेट जारी करते हुए एड्रेस की जांच ही नहीं होती और बेहद आसान तरीके से इसे हासिल किया जा सकता है। ये हम नहीं बल्कि इस दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिम और निवास प्रमाण पत्र बनाने पहुंचे लोग खुद बता रहे हैं। आलम यह है कि कर्मचारी तक ये मान रहे हैं कि इस अंधेर गर्दी में बांग्लादेशियों के भी सर्टिफिकेट बन जाएं तो हैरानी नहीं होगी। ये स्थिति है मसौढ़ी के इस कार्यालय का, जहां से कुत्ते का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अब जरा सोचिए, और कौन आप भी यहाँ पे प्रमाण पत्र प्रमाण के लिए आए हैं? यस सर। क्या चीज प्रमाण पत्र? जातीय आवासीय ये सब बनाने के लिए आते हैं। तो जातीय आवासीय बनाने के लिए तो आवासीय का अपने फॉर्म भरा होगा? हाँ ऑनलाइन किए हैं। ऑनलाइन किए और यहाँ से बन जाएगा? जी। घर पे जांच नहीं होगी? नहीं जांच नहीं होती है, सब कोई जांच नहीं होती है? नहीं, सब वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, अभी एक व्यक्ति जो दिखाई पड़ रहे हैं वो यहाँ के कर्मचारी हैं और जिनका जिम्मेदारी है उनकी पहचान करना। और संजय जी, ये संजय जी हैं और यहाँ के ये कर्मचारी हैं और इनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये जो प्रमाण पत्र बना है आपके यहाँ से कुत्ते का, जिसका एड्रेस है कॉलेचक वार्ड संख्या 15 और नाम डॉग बाबू और पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता आप देख रहे हैं, ये कैसे बना? ये तो आरटीपीएस के द्वारा बताया जाएगा, इसमें हम लोग का कोई भूमिका नहीं होता है। ये एड्रेस पे ये आदमी एड्रेस पे डॉग हम बाबू लोग का रहता है कि नहीं रहता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ये जानना? ये जानना अगर हमारे द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा तो मेरा जानना जरूरी है। हमारे द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जाता है, ऑनलाइन में रिपोर्ट
कुत्ते के सर्टिफिकेट पर चौतरफा किरकिरी के बाद प्रशासन ने भी अपने स्तर पर जांच करवाई, जिसमें अफसरों को फिलहाल साजिश की बू नजर आ रही है। हमारे साथ मसौड़ी के एसडीओ अभिषेक कुमार हैं। अभिषेक जी, ये खबरें आपने देखी होंगी किस तरह एक कुत्ते का जो है वो निवास प्रमाण पत्र बना। आपको क्या लगता है इसके पीछे, आखिर ये आवेदन कैसे आया? क्या लगता है कि इसके पीछे षड्यंत्र है कुछ न कुछ? देखिए, किसी ने गलत मंशा से मतलब ये आवेदन करवाया था, क्योंकि अब कुत्ते का पिक्चर लगाकर कोई निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई तो नहीं करता। इसकी विस्तृत जांच करवाई गई जब ये बात हमारे संज्ञान में आई, और इसमें जो ऑपरेटर हैं और आरओ, उन दोनों को हमने इसमें दोषी पाया है, क्योंकि उन्होंने आवेदन की प्रॉपर जांच नहीं की। सरकारी पड़ताल के साथ साथ हमारी पड़ताल से भी कुछ परतें खुली, जिनके मुताबिक डॉग बाबू के सर्टिफिकेट बनाने के लिए विभा कुमारी का वोटर कार्ड इस्तेमाल हुआ। आधार कार्ड दिल्ली के मोहन गार्डन के पते का था और मैट्रिक सर्टिफिकेट सर्वांश नाम के शख्स का था। हालांकि आवेदक का नाम जो है वो डॉग बाबू और पिता का नाम कुत्ता बाबू जो है वो रखा गया, लेकिन जो दस्तावेज लगाए गए उसमें आपको बता दें कि ये देखिए, ये दस्तावेज है, वोटर आई कार्ड है और इसमें लिखा हुआ है विभा सिन्हा, और ये विभा सिन्हा के नाम से ये वोटर आई कार्ड लगाया गया है, जिसका एड्रेस जो है वो SBI कॉलोनी जो है वो पटना यहाँ पे दिया गया है 8,20,000। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें आधार भी लगाए गए हैं। जो आधार इसमें लगाया गया है उस आधार का जो एड्रेस है वो पश्चिमी दिल्ली है, मोहन गार्डन का लगाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगा है वो किसी पुरुष का लगा है, जो किसी तीसरा व्यक्ति है। तो ये दस्तावेज जो है वो फर्जी तरीके से लगाया गया है और वो तमाम दस्तावेज जो है न्यूज़ 18 के हाथ में है। सबसे चौंकाने वाली बात है, और यहाँ पे जांच ये करनी होगी कि आखिर किस IP एड्रेस से ये तमाम फर्जी दस्तावेज लगा करके ये षड्यंत्र रचा गया। साजिश करने वाला कौन है, वो कौन सा साइबर कैफे है या कौन सा व्यक्ति है, वो तमाम बातों की जानकारी निकालनी होगी, ताकि उसके पीछे छुपे चेहरे, जिसने पूरा षड्यंत्र रखा, उसका चेहरा सामने आ सके। बवाल के बाद सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया और अफसरों पर भी एक्शन हुआ, लेकिन डॉग बाबू के सर्टिफिकेट ने एक बात तो पुख्ता कर दी कि सिस्टम कैसे आंख बंद करके काम करता है।